हेलो एवरीवन। कुछ समय पहले ना मुझे मीठा खाने की इतनी ज़्यादा आदत थी। आइसक्रीम कुकीज़ तो मेरी डेली रूटीन ही थी कि जब भी मुझे स्ट्रेस होता था या मेरे पास फ्री टाइम होता था तो मैं मीठा ही खाती थी। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना मीठा खा रही हूँ और मेरी हेल्थ पे क्या इसका इफेक्ट आएगा, लेकिन अब मैंने इसको छोड़ दिया है। क्या आपको भी कभी ऐसा फील हुआ है कि आप किसी बुरी आदत से परेशान हो, आप उसे छोड़ना चाहते हो? अगर आपको पता है कि आप में कोई बुरी आदत है और आप उसे छोड़ना या रिप्लेस करना चाहते हो किसी अच्छी आदत के साथ, तो आप एक स्टेप ऑलरेडी अहेड हो। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आदत है क्या। आप जान लो कि आदत कोई पत्थर तो है नहीं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हो। हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे हम अपनी किसी बुरी आदत को रिप्लेस कर सकते हैं किसी अच्छी आदत के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिट लूप की, यानी आदतें काम कैसे करती हैं। इसमें ना 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला है क्यू, यानी ट्रिगर, कौन सी चीज़ आपको ट्रिगर करती है। फिर आता है रूटीन, यानी कि आपकी वो आदत या वो चीज़ जो आप कर रहे हो। इसके बाद आता है रिवॉर्ड, कोई काम करके रिवॉर्ड या इनाम क्या मिल रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे केस में शुगर खाना मेरी आदत थी, यानी कि मेरी रूटीन। लेकिन इसको ट्रिगर क्या करता था, मेरा स्ट्रेस या फिर मेरा फ्री टाइम। तो इससे मुझे रिवॉर्ड क्या मिलता था, वो थोड़े टाइम का प्लेजर। अगर आपने अपना क्यू आइडेंटिफाई कर लिया है तो अपना रूटीन बदलो, अपने दुश्मन मत बनो। अगर आपको पता है कि आप में कोई बुरी आदत है तो यकीन मानो कि आपको उसे बदलने की ज़रूरत है। ध्यान रखो, आपका ट्रिगर भी सेम रहेगा, आपको रिवॉर्ड भी सेम मिलना चाहिए, लेकिन रूटीन बदल दो। तो हैबिट्स के बारे में एक और सच है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की स्टडी कहती है कि आपको 18 से 254 डेज लग सकते हैं किसी भी आदत को अपने साथ स्टिक करने के लिए। वो कोई बुरी आदत हो सकती है या कोई अच्छी आदत। क्या आपको पता है कि हम बुरी आदतों को बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, या स्टडीज भी कहती हैं कि बुरी आदतें रिवॉर्ड इंस्टेंट देती हैं। तो हमारा दिमाग का प्रोसेस ही रिवॉर्ड सिस्टम पे चलता है। जितना जल्दी उसको रिवॉर्ड मिलता जाएगा वो उतना ही उस चीज़ पे काम करेगा। चलिए अब बात करते हैं स्टेप सिस्टम की। सबसे पहले आता है क्यू आइडेंटिफाई, यानी अपना ट्रिगर आइडेंटिफाई करो कि जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई बुरी आदत आप कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, कहाँ पे हो, आपकी मेंटल या इमोशनल स्टेट क्या है, आप किसके साथ हो, क्यों वो चीज़ें हो रही हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप है अपना इन्वायरमेंट डिज़ाइन करो। क्या आपको पता है कि आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है किसी भी आदत को बनाने के लिए। इससे सबसे आसान चीज़ ये है कि आप जो अपने अंदर अच्छी आदत बनाना चाहते हो उसको आप आसान रखो, जो आप बुरी आदत अपने आप से दूर करना चाहते हो उसको हार्ड रखो। अगर मेरे केस में बात करो तो मैंने मीठा छोड़ा तो मीठा गायब कर दिया। मीठा लाओ ही मत, दिखेगा नहीं तो खाओगे नहीं। इससे नेक्स्ट स्टेप है हैबिट स्टैकिंग। बीजे फॉग के रिसर्च के अकॉर्डिंग आप अपनी किसी भी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ अपनी गुड हैबिट को जोड़ सकते हो। जैसे आप मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो एग्जिस्टिंग हैबिट आपकी क्या है, आप रोज उठ के ब्रशिंग करते हो, ब्रशिंग के बाद आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना शुरू कर दो। या बुक रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, ट्राई करो कि आप अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी के साथ बुक रीडिंग स्टार्ट कर दो, चाहे एक पेज से स्टार्ट करो। इसमें फोर्थ स्टेप है आइडेंटिफाई पे फोकस करो, आउटकम पे नहीं, समझे। क्योंकि जब हम एक कमिटमेंट ले लेते हैं ना तो हम बहुत से ऐसे जल्दबाजी में फैसले लेने शुरू कर देते हैं। कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको 20 पाउंड्स लूज़ करने हैं तो ये मत कहो कि मुझे ये लूज़ करने हैं, ये कहो कि अब मैं वो इंसान बन रहा हूँ जो अपनी हेल्थ के लिए ध्यान दे रहा है। ये थे हमारे स्टेप्स जिसको फॉलो करके ना आप अपनी हैबिट्स की शुरुआत कर सकते हो, बैड हैबिट्स को हटाने के लिए और गुड हैबिट्स को लाने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो सभी लोग करते हैं, जो मैंने मिस्टेक की थी। जब मुझे एहसास हुआ था कि मैं बहुत मीठा खा रही हूँ तो मैंने क्या किया, एकदम से क्विट करना शुरू किया। तो आप गैस कर सकते हो क्या किया, एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया और हफ्ता भी नहीं, यानी थर्ड डे मैंने जाके आइसक्रीम और चॉकलेट्स खा ली कि मुझे क्रेविंग हो रही थी। यही मिस्टेक सबसे बड़ी होती है कि हम ऐसे धीरे धीरे स्टेप्स लेना नहीं चाहते, एकदम से अपने आप को थोपते हैं
कि नहीं मुझे नहीं करना, नहीं, स्मॉल स्टेप लीजिए। और पहली गलती तो यही हो गई कि हम ना बहुत बड़ा स्टार्ट करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट स्टार्ट करते हैं। अगर किसको ना एक दिन मोटिवेशन कोई कोट पढ़ लिया या कुछ सुन लिया सोशल मीडिया पे, तो वो क्या करेगा, अरे भाई मुझे तो फिट होना है, आज मैं 2 घंटे वॉक की, अगले दिन या 3 दिन बाद मोटिवेशन डाउन, तो वो सब गायब। आप धीरे धीरे अपने अंदर मोटिवेशन लाओ, धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लेके आओ। अगर आप वॉक करना स्टार्ट करना चाहते हो तो 5 मिनट वॉक से स्टार्ट करो। बुक रीडिंग की आदत डालना चाहते हो तो 1 पेज रोज पढ़ो। उससे आपकी एक अच्छी आदत डेवलप होगी, वो आपके साथ स्टिक रहेगी। तो लेकिन एकदम अपनी लाइफ को, अपने दिमाग को शॉक दोगे, वो हार्ड होगा दिमाग के लिए भी एक्सेप्ट करना। एंड सेकंड कॉमन मिस्टेक क्या होती है, हम ना अपने अंदर जितनी भी बुरी आदत होती हैं उनको एकदम से क्विट करना चाहते हैं, रिप्लेस भी नहीं, क्विट करना चाहते हैं। आपको पता है आपकी विल पावर की ना लिमिट लिमिटेड ही है। आप अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हो तो धीरे धीरे से लाओ, धीरे धीरे से स्टार्ट करो, एक चीज़ से स्टार्ट करो। अगर आप अपनी डाइट चेंज करना चाहते हो, बहुत फास्ट फूड खाते हो, तो एक मील पहले हेल्दी खाना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे से अपना पूरा दिन का मील चेंज करो। थर्ड वन इज परफेक्शन। एक्सपेक्ट मत करो। अगर हम ना परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ट्रैक करो अपनी हैबिट्स को, तो जब आप उस पर क्रॉस लगा देखोगे ना तो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। जजमेंट पास नहीं करनी अपने बारे में कि अरे भाई मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि जब आप अपनी गलतियों को लिखते हो ना तो वो आप पे ज़्यादा असर करती हैं। परफेक्ट नहीं बनना है, जब कुछ गलत करो रीस्टार्ट करो, दोबारा वहीं से स्टार्ट करो एंड अच्छा स्टार्ट करो, परफेक्ट नहीं। यहाँ पे मैं ना एक कॉमन एग्जांपल देना चाहती हूँ। आपने कभी चींटियाँ देखी हैं? वो कितनी मेहनत करती हैं। मैंने एक बार चींटियों को ना शुगर इकट्ठा करते देखा था। उनके मुंह से ना वो दाना, या उन्होंने जिससे भी उसको होल्ड किया होगा, वो दाना बार बार गिर रहा था, लेकिन वो बार बार उठा रही थी और वॉल पे चढ़ रही थी। जब भी आप ना नेचर से अटैच होने की कोशिश करते हो तो हर चीज़ आपको सिखाती है कि नहीं, आप कर सकते हो। वो खड़े होना पड़ेगा। अगर कुछ गलत किया है, कुछ स्किप हुआ है, तो फिर से खड़े हो जाओ, बार बार करो। उसका रिजल्ट आपको थोड़े टाइम बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इन लास्ट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने गोल्स के लेवल पर नहीं पहुँचते, बल्कि आप अपने सिस्टम के लेवल पर गिर जाते हो। यानी छोटी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स लाती हैं, लेकिन तब जब आप उनसे स्टिक रहते हो, कंटिन्यूसली उसे करते जाते हो, तो यकीन मानो आपकी लाइफ बदल जाएगी छोटी छोटी चेंजेस के साथ। अच्छी किताबें पढ़ो, लर्न एवरी डे इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस। लिव सिंपल, थिंक स्मार्ट। वो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।